हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रज्ञा मैम आपके सामने। और आज के सेशन में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सेक्शन 498 का मिसयूज जो है वो रुकना चाहिए? यही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज अपने इस सेशन में, ठीक है। कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में रिकॉग्नाइज किया है सेक्शन 498 के मिसयूज को। तो केस का नाम है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक्सप्रेस किया है अपना सिग्निफिकेंट कंसर्न रिगार्डिंग द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A। और ये बात सुप्रीम कोर्ट आज से नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट काफी दिनों पहले से ही कहता आ रहा है कि 498A को हम लोग एज अ वेपन यूज कर रहे हैं, नॉट एज अ शील्ड। वेपन कौन यूज कर रहे हैं? जो अपने मैरिटल रिलेशनशिप में खुश नहीं है, वो लड़कियां एज अ वेपन यूज कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मिसयूज जो है वो रुकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। So on May 3rd, the court urged the parliament to consider making essential amendments to the latest version of the IPC, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप लोग सोशल रियलिटीज को देखिए, जो हो रहा है समाज में उसको देखिए और नेसेसरी अमेंडमेंट्स करिए भारतीय न्याय संहिता में। क्यों? क्योंकि एज इट इज सेक्शन 498 एक कट कॉपी पेस्ट कर लिया गया है अपना भारतीय न्याय संहिता में। और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा है कि नहीं, आप थोड़ा सोशल रियलिटीज देखिए, आप देखिए सोसाइटी में हो क्या रहा है और प्लीज अमेंडमेंट्स लेकर आइए सेक्शन 85 और 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में। The court noted that the text of the new provisions in BNS is nothing but a verbatim reproduction of section 498A of the IPC। कोर्ट कह रहा है एज इट इज आपने वही सेक्शन उठा के कॉपी कर दिया है, आपने इसमें कुछ भी और कंसिडर नहीं किया। आपने कंसिडर नहीं किया है कि हाँ, यूज से ज्यादा आजकल तो इसका लड़कियां मिसयूज कर रही हैं। अब इन द केस ऑफ प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010, इसमें कोर्ट ने कंसर्न फ्लैग किया था अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ एग्जैजरेटेड वर्जन्स ऑफ द इंसिडेंट्स इन द Section 498A complaints and invited the attention of the legislature to bring changes to the provision while taking into consideration the pragmatic realities and public opinion। तो देखिए कब किस साल का केस है? 2010 और आज क्या है 2024। 2010 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 2024 में भी कह रहा है कि आप थोड़ा सोशल रियलिटीज देखिए, पब्लिक ओपिनियन को देखिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई रिलेशनशिप टूट रही होती है, ठीक है, लड़की या उसके माँ बाप जो है या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं, बोथ द साइड्स वो इंटरफेयर करते ही हैं, ठीक है। और सेक्शन 498A का केस जो है वो फाइल होता है, और कोई तो लॉयर्स ही बोल देंगे, बंच में फाइल होता है, डीवी फाइल होता है, शेयर्ड हाउस होल्ड फाइल होता है, मेंटेनेंस फाइल होता है, सेक्शन 498A फाइल होता है। अगर कोई बच्चा है तो उसकी कस्टडी का केस फाइल होता है। ये 5 का तो बंडल बना पड़ा है लॉयर्स के पास, एक केस लगाओ 4 मुफ्त पाओ, ये हो गया है आज की डेट में, ठीक है। तो ये जो बंडल है, ये जो सेक्शंस हैं, जो कि सो कॉल्ड विमेन सेंट्रिक सेक्शन है, जिनको एज अ शील्ड बनाया गया था प्रोटेक्शन देने के लिए उन लड़कियों को जो एक्चुअली डील कर रही थी डोमेस्टिक वायलेंस, एक्चुअली डील कर रही थी क्रुएलिटी से, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए विमेन सेंट्रिक सेक्शंस जो हैं वो हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट बनाए गए थे। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, ये डिसग्रंटल्ड वाइफ्स जो हैं, जो अपनी मैरिटल रिलेशनशिप में खुश नहीं है, छोटे छोटे बात पे भी 498A का केस कर देती हैं। और ऐसा हो रहा है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, और 498A के केस करते ही जो रिकंसिलिएशन के चांसेस वो तो एकदम ही खत्म हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैरिज को अगर बचाना है तो ये पुलिस को आप एज अ वेपन यूज करना बंद करिए, ठीक है, हस्बैंड के अगेंस्ट। की जस्ट बिकॉज आप पुलिस कंप्लेन कर देंगे, हस्बैंड बेचारा फंस जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिकल यूज ऑफ सेक्शन 498A आप बंद करिए। देखिए कि पहले प्राइमा फेसाई क्रुएलिटी हुई भी है या जो एलिगेशंस लगे हैं वो वेग है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा है कि आप नेसेसरली अमेंडमेंट्स लेकर आइए बीएनएस में, ठीक है। आप सोशल रियलिटी को देखिए, आप पब्लिक ओपिनियन को देखिए।
The court also directed the police not to apply section 498A of IPC mechanically in all complaints filed by wives. ये होता है, मैंने बताया ना, बंडल चलता है, 498A फाइल हो जाएगा, डीवी फाइल हो जाएगा, मेंटेनेंस फाइल हो जाएगा, सब साथ में फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चीज को भी इशू मतलब कॉग्निजेंस लिया है, इस चीज को भी ध्यान दिया है कि आप मैकेनिकली सेक्शन 498A वाइफ के केस में नहीं अप्लाई करिए, ठीक है। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, very important judgment regarding the automatic arrest in the cases of 498A। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी गाइडलाइंस दी थी। क्या प्राइमा फेसाई केस तो देखिए सर, अरेस्ट करने के बिफोर, तो ये जो अरेस्ट की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई थी, ये अर्नेश कुमार वर्सेस केस में जो आई थी स्टेट ऑफ बिहार के केस में, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, नोटिस लिया सेक्शन 498A के मिसयूज का, और ये कहा था कि ऑटोमेटिक अरेस्ट इन केसेस में नहीं होना चाहिए, प्राइमा फेसाई केस जो है वो एक देखना चाहिए पुलिस को। अब रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी 2 विमेन पे फाइन लगाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो अपना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है वो सेटल कर लिया, उनको एलिमनी भी मिल गई, बट उसके बाद भी वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी क्रिमिनल कंप्लेन विदड्रॉ करने के लिए अपने हस्बैंड्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट्स भी अब कॉग्निजेंट हो गई है कि इसको तो एज अ वेपन यूज करा जा रहा है, इसको तो एज अ शील्ड नहीं यूज करा जा रहा है, हस्बैंड बेचारे को फंसाया जा रहा है, उससे जो है वो बदला निकाला जा रहा है, रिवेंज निकाला जा रहा है, ठीक है। और ये डिसग्रंटल्ड वाइफ्स जितनी है ये इसको पोटेंशियली मिसयूज कर रही हैं। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिसेंटली 2 औरतों पे फाइन भी लगाया है। क्यों? क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी कोएर्शिंग ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देयर फॉर्मर हस्बैंड्स में। अब जस्टिस सुमित गोयल जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उन्होंने रिमार्क किया कि फीलिंग ऑफ बिटरनेस जो है cannot be permitted to procrastinate the culmination of legal proceedings even when settlement has been arrived between the parties। तो सेटलमेंट पे तो आप पहुंच गए, डिवोर्स ले लिया, एलिमनी ले ली, अगर चाइल्ड की कस्टडी है वो भी ले ली, तो उसके बाद जो एक बिटरनेस है ना, उसको हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं किसी भी लीगल के प्रोसीडिंग को प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए। उसके बाद क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है उसको क्वैश कर देना चाहिए, ये ऐसा कहा है जस्टिस सुमित गोयल ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा मुद्दा यही है, क्रक्स में समझा दूं कि हाँ, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है इस बात का कि मोस्ट ऑफ द 498A केसेस जो होते हैं वो बिना किसी बेस के फाइल होते हैं। वो इसलिए फाइल होते हैं क्योंकि इंटरफेरेंस रहता है सोसाइटी का, पेरेंट्स का, एक्सेट्रा। और 498A केसेस फाइल होने के बाद जो कपल के बीच में रिकंसिलिएशन का चांस है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है और हस्बैंड को एज अ स्केपगोट बना दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से फाइनली कहा है कि आप प्लीज अमेंडमेंट्स कंसिडर करिए न्यू क्रिमिनल लॉज में, भारतीय न्याय संहिता में। With this we come to a conclusion of our today's discussion। चलिए देखते हैं आगे कि हमारा जस्टिस बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप लोग पार्ट बन सकते हैं जस्टिस बैच का, बिकॉज हमें भी जिद है कि हम आपको जज तो बना के ही रहेंगे। सो फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपको कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी और बाकी सारे फीचर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़िए जस्टिस बैच से। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि लॉ एमसीक्यूज के सेशंस चल रहे हैं, ऐप पे चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो 2 बजे आप मेरे साथ जुड़िए लॉ एमसीक्यूज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू।